अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग सीखेंगे मोरब और मबनी के बारे में कि मोरब क्या होता है और मबनी क्या होता है। क्योंकि अरबी जुबान ही दुनिया की वो वाहिद जुबान है मेरी मालूमात के हिसाब से जिसके कलिमात को एराब दिया जाता है। बाकी आपने देखा होगा किसी भी जुबान में एराब नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे उर्दू में या अंग्रेजी में या हिंदी में या फारसी में आपने एराब नहीं सुना होगा कि इसका एराब पढ़ाया जाता है। लेकिन अरबी में आपने एराब सुना है कि जुमलों का एराब बताया जाता है, जुमलों में जो अल्फाज होते हैं उसके एराब बताए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जान लीजिए कि क्या है कि अरबी में एराब पढ़ाया जाता है और दीगर जुबानों में एराब नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि दीगर जुबानों के अल्फाज हमेशा अक्सर व बेशतर इक्का दुक्का को छोड़ करके सब साकिन होते हैं। अल्फाज का जो आखिरी हर्फ होता है तो वो साकिन होता है, चाहे वो सिंगल में हो चाहे वो जुमले में हो। जैसे आप एक जुमला बोलिए उर्दू का, मैं घर जा रहा हूं, तो आप देखते होंगे मैं के आखिर में नून गुन्ना है, ये भी साकिन। घर रे है, ये भी साकिन। जा रहा हूं तो ये भी साकिन। अहमद खेलता है। वो लोग अपने अपने काम वक्त पर करते हैं। इन जुमलों के आप अल्फाज देखेंगे तो हर लफ्ज आपको साकिन मिलेगा। इसीलिए दीगर जुबानों में या अंग्रेजी का आप ले लीजिए, कोई भी द मैन इज रनिंग, द मैन एन इज रनिंग, सब में साकिन है। हिंदी में मनुष्य अपनी भाषा बोलता है, मनुष्य अपनी भाषा बोलता है। आप देख रहे होंगे उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी या दीगर जुबान, आप पर्शियन ले लीजिए या और कोई जुबान जो आप जानते हैं उसको चेक कर लीजिए, तो उस जुबान के अल्फाज जो हैं वो जुमलों में सब साकिन मिलते हैं आपको। इसी वजह से उनमें एराब नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अरबी जुबान का मामला कुछ अलग है, दीगर जुबान का मामला कुछ अलग है, अरबी जुबान का मामला कुछ अलग है। दीगर जुबानों में आपको जिस शक्ल में लफ्ज डिक्शनरी में मिलेंगे, यानी मुफरद हालत में जैसे आपको मिलेंगे, मुरक्कब में यानी जुमलों में, सेंटेंस में आपको वैसे ही मिल जाएंगे। उनकी शक्ल और उनके आखिरी हर्फ की हरकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको मिसालें दी। लेकिन अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है जिसके अक्सर कलिमात अलग अलग तो आपको किसी और शक्ल में मिलेंगे, यानी आप उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी शक्ल कुछ और रहेगी आखिरी हर्फ की, और उसको आप जुमले में देखेंगे उस लफ्ज को तो उसकी शक्ल आपको कुछ और मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपको अरबी है आदमी की, तो मिलेगी डिक्शनरी में अर्रजुलु। आदमी की अरबी आपको क्या मिलेगी? अर्रजुलु या अर्रजुलुन, दोनों में से कोई मिलेगी। या मान लीजिए जाता है, तो इसकी अरबी का आपको डिक्शनरी में देखना है तो ये लफ्ज मिलेगा यज़हबु। देखो डिक्शनरी में आपको इस तरह लफ्ज मिलेगा आदमी की, या जाता है कि इस तरह का लफ्ज आपको मिलेगा, इसकी शक्ल ये होगी। बाकी इस तरह लाम की यहां इस तरह होगी। लेकिन इनको जब आप मुरक्कब में जुमलों में आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इनकी शक्लें बदलती रहेंगी, कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे ले लीजिए हादा रजुलुन, है ना, ये रजुलुन है। लेकिन दूसरे जुमले में कहीं आप देखेंगे नसर तो रजुलन है। सल्लम तो आला, सल्लम अला माने सलाम करना, सल्लम तो आला रजुलन। या तो देखिए, या नसर तो आप अर्रजुला इस्तेमाल कर दीजिए, या सल्लम तो आला रजुले, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। मतलब ये है कि आप यहां देख रहे हैं कि आदमी की जब आपने अरबिक ढूंढी तो आपको अर्रजुलो या रजुलन मिला। लेकिन जब आपने इसको जुमले में इस्तेमाल किया तो कहीं आपको रजुलन मिल रहा है, कहीं रजुलन मिल रहा है, कहीं रजुलिन। इसी तरह से आप देखिए यज़हब लफ्ज है, जाता है के लिए आपको लफ्ज मिलेगा यज़हबु। तो जब आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी भी शक्लें अलग अलग मिलेंगी। कहीं मिलेगा, कहीं तो सेम ऐसे मिल जाएगा यज़हबु हामिदुन। कहीं आपको मिलेगा लम लग गया तो लम यज़हब हामिदुन, लम लग गया तो लन यज़हबा हामिदुन। आपने क्या देखा? दीगर जुबान के जो अल्फाज हैं
जैसे आदमी, उर्दू में ले लीजिए आदमी। अब इसको जुमले में कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, ये आदमियों, आदमियां, आदमी नहीं होगा, सिंगल मिलेगा डिक्शनरी में आदमी। जुमले में इस्तेमाल करेंगे आदमी सोता है, यह आदमी का सामान है, इस आदमी पर बहुत बोझ है, ये आदमी खेलता दौड़ता है। तो जैसे आपको आदमी मिला यहां, ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी मिलेगा। लेकिन इसको देखिए, ये आपको डिक्शनरी में इस तरह मिलेगा, सिंगल रहेगा, मुफरद रहेगा तो इस तरह रहेगा, ये भी इसी तरह रहेगा। लेकिन जब इसका इस्तेमाल आप करेंगे जुमलों में तो इसकी शक्लें बदल जाएंगी, लफ्ज के हिसाब से, उससे पहले जो लफ्ज है, जो आमिल है, उसके लिहाज से बदल जाएंगे। तो क्या मालूम हुआ कि अरबी जुबान में ये जानना बहुत जरूरी है कि जब उनको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे अल्फाज को, तो कहां कैसी उसकी शक्ल बदलती है, ये जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि किसकी बदलेगी, किसकी नहीं बदलेगी। देखिए, तो अरबी जुबान के अल्फाज सिंगल किसी और हालत में मिलेंगे, अक्सर बेशतर ऐसे ही आपको मिलेंगे, और जुमलों में आपको किसी और हालत में मिलेंगे, कुछ और उनकी शक्लें बदलती हुई दिखाई देंगी। सभी अल्फाज ऐसे नहीं है, इसमें भी दो कैटेगरी हैं, इनमें अल्फाज की दो कैटेगरी हैं। आप जरा इन जुमलों में गौर कीजिए जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक मुअन्नस लफ्ज है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन के मतलब कोई मुस्लिम बच्ची, और एक लफ्ज है हजामे। हजामे का मतलब एक बच्ची का नाम है, एक औरत का नाम है हजामे। इज़ा कालत हजामे फसद्दिक़ूहा फ़इन्नल क़ौला मा कालत हजामे, मशहूर शेर है। तो बहरहाल जान लीजिए, मुस्लिमा माने मुस्लिम बच्ची, और हजामे एक बच्ची का नाम है। इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। कालत कहना हुआ, मुस्लिमा ने, मुस्लिम बच्ची ने कहा, तो कालत, कालत मुस्लिमतुन। और कहना हो हजामे ने कहा तो बोलेंगे कालत हजामे। इसी तरह से मैंने मुस्लिम बच्ची की मदद की तो नसर तो मुस्लिमतन, यहां आप कहेंगे नसर तो हजामे। मैंने मुस्लिम बच्ची को सलाम किया, सल्लम तो आला मुस्लिमतिन, यहां सल्लम तो आला हजामे। आपने देखा सिंगल में है मुस्लिमतुन और यहां सिंगल में है हजामे। लेकिन जब जुमला इस्तेमाल हुआ, देखो चलो इसको मिटा देते हैं जो कि लिखा हुआ था पहले यहां। जुमले में जब ये इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज, तो ये बदलता रहा, मुस्लिमतुन यहां हो गया, यहां मुस्लिमतन, यहां मुस्लिमतिन। लेकिन ये जैसे मुफरद में था जुमले में, वैसे ही इस्तेमाल मिला। कालत हजामे, नसर तो हजामे, सल्लम तो अला हजामे। तो एक बात जान लीजिए, अरबी जुबान में जो कलिमात होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो भी अरबी जुबान में कलिमात हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी वो है, एक क्या है, पहली क्या है, या पहले दूसरी जो भी मान लीजिए, मतलब एक कैटेगरी ये है कि मुफरद और जुमला दोनों में, चाहे वो मुफरद मिले आपको डिक्शनरी में मिले वैसे, या कहीं अकेले, मुफरद का मतलब अकेला लिखा हुआ मिले, उसके आगे पीछे कोई लफ्ज ना हो, या जुमले में आपको मिले, दोनों जगहों में वो वैसे ही इस्तेमाल होंगे जैसे एक बार आपको डिक्शनरी में मिल गए उसी तरह से हमेशा इस्तेमाल होंगे। जैसे हजामे है तो एक बार आपको डिक्शनरी में हजामे मिल गया, कहीं आपने हजामे देख लिया तो हमेशा हजामे ही रहेगा, चाहे जो वहां मिला है, चाहे जहां इस्तेमाल हो, छोटे जुमले में इस्तेमाल हो, बड़े जुमले में इस्तेमाल हो। तो एक कैटेगरी वो हो गई कि मुफरद में और मुरक्कब में दोनों में यकसा तौर पर उनकी वही शक्लें होंगी, शक्लें नहीं बदलेंगी। दूसरी कैटेगरी क्या है, मुफरद में किसी और शक्ल में और जुमलों में किसी और शक्ल में हो सकते हैं वो, और उनकी एक जगह अगर दूसरी शक्ल हो गई तो हो सकता है दूसरी जगह कोई और शक्ल हो जाए, उनकी शक्ल हो जाए। जैसे देखो मुस्लिमतुन यहां इस शक्ल में है, यहां इस शक्ल में है, यहां इस शक्ल में है। तो दूसरी कैटेगरी वो हो गई कि आमिल के लिहाज से उनकी शक्लें बदलती रहती हैं। सिंगल में किसी और ढंग से, कोई और आमिल आ गया तो किसी और रंग में डाल लिया, दूसरे किस्म का आमिल आ गया तो अपने रंग में ढाल लिया, तो उनको बोलते हैं मोरब। और जिनकी हालत हमेशा वैसे ही रहती है, उनकी शक्ल, हालत क्या, हालत तो खैर बदलती है, जिनकी शक्लें हमेशा वैसे ही रहती हैं चाहे मुफरद में हो या जुमले में, उनको कहा जाता है मबनी। देखिए एक बात जान लीजिए, तो अरबी जुबान में कलमों को इन्हीं दो कैटेगरी में रखा जाता है। अरबी जुबान में कलमे कितने तरह के होते हैं आप तो इस चीज को बहुत पहले जान चुके हैं।
कि अरबी जुबान के कलिमात ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? इस्म, फेल, हर्फ। इन्हीं के बारे में आप जान लीजिए तो मोरब मबनी का जो चक्कर है ये पूरा खत्म हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका जानना इस वजह से जरूरी है कि ताकि आपको ये जानना हो, ये जान सके आप कि हमें किसको एराब देना है और किसको एराब नहीं देना है। जैसे एक बार मिल गए वैसे ही हमें हमेशा इस्तेमाल करना है और किनको आमिल के लिहाज से बदलते रहना है। तो मेनली कलमे 3 तरह के होते हैं। इन तीनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना। किसमें? आप सादा तौर से मोरब में और मबनी में बांटा गया है। कलमा 3 तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ, और इनको 2 कैटेगरी में पूरे कलमे को, जाहिर सी बात है अरबी जुबान में कितने भी कलमे चाहे जितने लाख हों उसको 3 ही कैटेगरी में रखा गया है असली एतबार से। अब इनको 2 तरह से बांटा गया है मोरब मबनी के लिहाज से। देखो हरूफ तो जान लो, हरूफ जितने हैं ये जैसे आपको डिक्शनरी में मिलेंगे वैसे आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे सिंगल हो या किसी और के साथ लग करके आए, मिल करके आए। तो ये मबनी होते हैं। क्या होते हैं ये? मबनी हरूफ। तमाम हरूफ लिख लीजिए, तमाम हरूफ ये मबनी है। वो चाहे जिस तरह का हर्फ हो, हरूफ जार्रा हो, हरूफ मुशब्बह बिल फेल हो, हरूफ तंबीह हो, हरूफ रदा हो, है ना। तो चाहे जिस तरह के जो आपने वो 16 टाइप के हरूफ पढ़े, जिस भी तरह का हर्फ हो वो मबनी है। उसे नहीं देखना है कि इस पे आमिल कैसा आ रहा है तो कौन सा अमल करेगा उस पर। बिल्कुल जैसे मिलेंगे डिक्शनरी में एक बार वैसे आपको उनको हमेशा इस्तेमाल करना है। फेल में तो आप जानते हैं फेल 3 तरह का होता है। कितनी तरह का? 3 तरह का। माजी, मुजारे और अम्र। तो आप जान लीजिए कि अम्र, जो भी अम्र है ये मबनी है। अम्र मबनी, अम्र से मुराद है अम्र हाजिर मारूफ। और माजी चाहे मारूफ हो या मजहूल हो, मुस्बत हो, इससे मतलब नहीं है, ये भी मबनी है। मुजारे ये 2 तरह के हैं, इसमें मोरब भी है और मबनी भी है, दोनों है। मुजारे अक्सर मोरब होता है। इसकी 2 शक्लें हैं जहां ये मबनी होता है। कहां? पहली शक्ल ये है, पहली जगह वो है कि इस पे नूने निस्वा लगा हो। क्या लगा हो? नूने निस्वा मुत्तसिल। नूने निस्वा जानते हैं? मुअन्नस का नून, यफ़अलना तफ़अलना का जो नून है, जमा मुअन्नस गायब का और जमा मुअन्नस हाजिर का जो ये नून है उसको नूने निस्वा कहा जाता है, या कभी कभी उसको नूने ज़मीर बोल देते हैं। 2 नाम है उसका, नूने निस्वा। तो जिसमें नूने निस्वा जिस सेगे में लगा होता है, और जाहिर सी बात है मुजारे के 2 ही सेगों में लगा हुआ है, ये दोनों सेगे मबनी है। और एक शक्ल ये है, दूसरी शक्ल इसकी ये है जहां फिल मुजारे मबनी होगा कि जिस सेगे में नूने ताकीद मुत्तसिल हो। नूने ताकीद मुत्तसिल। अब ताकीद वो सकीला भी हो सकती है, वो हो सकता है नून और खफीफा भी, जैसे ला यफ़अलन्ना है, ला तफ़अलन्ना है, ला अफ़अलन्ना है, ला नफ़अलन्ना है। तो इन सेगों में नूने ताकीद या ला यफ़अलन, ला तफ़अलन, ला अफ़अलन, ला नफ़अलन, नूने ताकीद अगर मुत्तसिल है मुजारे के सेगे में तो वो मबनी है, या नूने निस्वा मिला हुआ यफ़अलना तफ़अलना तो वो मबनी है। बाकी जितने मुजारे होते हैं सब मोरब हैं। आमिल के लिहाज से जो जब नवासिब आएंगे तो उनको हालत नसब में कर देंगे, उनका असर दिखेगा, और जब जवाजिम आएंगे जज्म देने वाले तो उनका असर भी दिखेगा आपको। लेकिन अगर इन पर कोई आएगा तो उसका असर उस हालत में तो होंगे, लेकिन उन आमिल का उनके ऊपर कोई असर नहीं दिखेगा। और अब क्या बचता है? तो ये मुजारे मोरब भी हो गया और मबनी भी। मबनी की बस खास 2 शक्लें हैं मुख्तसर सी, और बाकी हर सूरत में मुजारे ये मोरब होता है। इस्म के बारे में जान लीजिए तो ये इस्म मोरब है और मबनी। अक्सर इस्म आपको मोरब मिलेंगे और कुछ इस्म आपको मबनी भी मिल जाएंगे। तो जान लीजिए मोरब और मबनी का भी मुख्तसर आप जान लीजिए। अगले दर्स में आपको पूरी मैं तफसील बताऊंगा ये कैसे आप पहचानेंगे इस मोरब की मबनी। देखो फेल और हर्फ का मामला तो साफ हो गया।
इतना आप थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे तो फेल और हर्फ के बारे में आप जान सकते हैं कि मोरब है कि मबनी है। इस्म के बारे में तफसील है, कुछ बहुत लंबी तफसील नहीं है। ये चीज आप जान लेंगे तो फिर अरबी जुबान का कोई भी कलमा ये मोरब है कि मबनी है आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो मोरब क्या होता है? मोरब क्या है? मोरब वो है जो मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो, और मबनी वो है जो मबनी अस्ल के मुशाबा हो। अच्छा, मबनी अस्ल क्या है? देखो यहां जो मबनी है ना, जैसे फेल माजी है, अम्र है, और उसके बाद ये हुरूफ है, हुरूफ, ये तीनों, इन तीनों को मबनी अस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मबनीयुल अस्ल। ये अस्ल मबनी है, और इन्हीं के जो अस्मा इन्हीं के मुशाबा होते हैं, इनमें से किसी के, उनको मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाता है, उनको भी मबनी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अस्ल मबनी के मुशाबा होते हैं। मबनीउल अस्ल क्या है? हुरूफ, तमाम हुरूफ। दूसरे नंबर पे फेल माजी, और तीसरे नंबर पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अम्र। ये मबनीयुल अस्ल है। अब जब हम इसमें मोरब और मबनी की तारीफ करेंगे तो उनमें ये जो बुनियादी मबनी हैं, जो बगैर किसी की मुनासबत के मबनी होते हैं, बिना किसी का सहारा लिए हुए, तो इन अल्फाज का सहारा आपको जरूर लेना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम आपको बताएंगे कि इसमें मोरब और इसमें मबनी की तारीफ क्या है और कैसे आप पहचान सकते हैं। जब आप इसमें मोरब और मबनी पहचान लेंगे तो के फेल और हर्फ आप पहचान चुके हैं। बड़ी आसानी से अरबी जुबान के हर कलमे के बारे में आप जान सकते हैं कि ये मोरब है कि मबनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।